नमो नमः। नमस्कार छात्रों। अब तक हमने जो वेद भूषण का प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम था और प्रथम वर्ष ही क्या, द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठम वर्ष के छात्रों को कई बार शब्द रूपों में समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो शब्द रूपों का तो सही सभी छात्र सदा पर एक निरंतरता के साथ यदि अभ्यास रखेंगे तो वो उतने ही ज्यादा प्रौढ़ होते चले जाएंगे। शब्द रूपों का अभ्यास इसलिए भी आवश्यक है, हमारे को संभाषण कौशल में, लेखन कौशल में यदि शब्द रूप का और धातु रूप का यदि हमें ज्ञान होगा तो हमारी वर्तनी शुद्ध होगी, हमारा संभाषण कौशल समृद्ध होगा और हमारी लेखन प्रक्रिया भी परिष्कृत होती चली जाएगी और शुद्ध अशुद्ध की हमारी पहचान हो पाएगी। तो छात्रों, अब अभी तक हमने अकारांत पुल्लिंग, उकारांत पुल्लिंग, इकारांत पुल्लिंग, हलंत पुल्लिंग, इन शब्दों का, शब्द रूपों का अध्ययन किया था। अब जो आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो एक महत्वपूर्ण शब्द रूप का एक महत्वपूर्ण भाग है आकारांत। छात्रों, आकारांत स्त्रीलिंग का आज हम अध्ययन करेंगे। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, देखिए आकारांत जो भी स्त्रीलिंग शब्द होंगे वो इसी प्रक्रिया, इसी फॉर्मेट के हिसाब से आप सेट रखिए। जिस तरह से इकारांत एक जैसे बनते हैं, उकारांत एक शब्द रूप हमने याद कर लिया, कुछ छोटी मोटी बातों को छोड़ करके विशेष परिवर्तन नहीं होता है। छोटी मोटा परिवर्तन भी, कोई विशिष्ट सूत्र यदि कहीं लग रहा हो तो उसकी बात अलग है, 99% परिवर्तन की संभावनाएं नहीं रहती है। छात्रों, उदाहरण के लिए हमने अकारांत राम शब्द का रूप कर लिया, अकारांत राम शब्द रूप, अकारांत राम शब्द रूप याद कर लिया तो दुनिया में जितने भी अकारांत शब्द हैं वो उसी तरह बनेंगे। उसी प्रकार आज जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं आकारांत स्त्रीलिंग का, देखिए आकारांत जो भी शब्द होते हैं वो प्राय स्त्रीलिंग के ही होते हैं, जैसे राधा, उमा, कौशल्या, ये इत्यादि जो आकारांत शब्द हैं वो स्त्रीलिंग में ही उनकी गणना की जाती है। तो हमारे चूंकि पाठ्यक्रम में दे रखा है रमा शब्द का रूप लता, लता भी आकारांत, तो हम रमा शब्द का अध्ययन, आज शब्द रूप का अध्ययन हम करेंगे, देखेंगे जितने भी आकारांत शब्द रूप है वो इसी प्रक्रिया के अनुसार बनेंगे। रमा शब्द का अध्ययन आज हम करने जा रहे हैं। रमा छात्रों कहते हैं, मूल रमा कहते हैं हम लक्ष्मी को कहते हैं। किसको कहते हैं? रमा, लक्ष्मी को। अब हम विभक्तियों के विभाजन के अनुसार इसका अध्ययन करेंगे। देखिए ये प्रथमा विभक्ति है, प्रथमा, द्वितीया, विभक्तियों को डाल देते हैं, तृतीया, थोड़ा मार्कर इस तरह से, किसको मार्कर थोड़ा ढीला चल रहा है, कोई बात नहीं। अब देखिए, अब हम प्रथमा पे चलेंगे। छात्रों, प्रथमा जो विभक्ति है वो महत्वपूर्ण विभक्ति है। इसमें प्रथमा और द्वितीय विभक्ति की कुछ एक समानता है, इसलिए छात्र प्राय इसको गलत करने की स्थिति में आ जाते हैं। देखिए प्रथमा विभक्ति हम देखेंगे, रमा जो का त्यों आ जाएगा, कोई हलंत विसर्ग नहीं है, रमा, रमे और रमहा, रमा, रमे, रमहा, ये स्थिति है छात्रों प्रथमा की। प्रथमा विभक्ति में रमा, रमे, रमहा, रमा, रमे, रमहा। अब देखिए द्वितीय क्या आएगी, रमाम, रमे, रमा। तो देखिए छात्रों, ध्यान देने योग्य बात है, द्वितीय में कहां परिवर्तन हुआ, केवल एक वचन में परिवर्तन होता है, केवल एक वचन में परिवर्तन होता है। अब हम तृतीय विभक्ति की ओर चलते हैं। कक्षा को अधिक लंबी नहीं खींचेंगे, कुछ छात्रों की समस्या है, गुरुजी ज्यादा लंबी वीडियो मत डालिए, हमें लोड करने में दिक्कत होती है। रमा, रमे, रमहा, रमाम, रमे, रमहा। अब तृतीय विभक्ति की ओर चलते हैं हम। देखिए तृतीय क्या आएगा, रमया। अगर छात्रों या लता शब्द होता तो लतया बनता, लतया, रमाभ्याम,
रमेया रमाभ्याम रमाभि। देखिए लतया लताभ्याम लताभि, यदि लता शब्द होता तो इस तरह से होता। अभी मैं आपको कुछ गृह कार्य दूंगा, वो भी आप इस तरह से करिएगा। रमेया रमाभ्याम रमाभि। अब देखिए चतुर्थी में जो परिवर्तन होता है अक्सर कर छात्र उसमें गलती कर देते हैं। रमये होगा या रमायई होगा, क्योंकि यहाँ रमया आया था। अब यहाँ रमायई, कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल एक वचन का परिवर्तन है और बहुवचन में परिवर्तन होगा, आंशिक परिवर्तन। रमायई रमायई रमाभ्याम रमाभ्य। क्या है छात्रों? रमायई रमाभ्याम और रमाभ्य, लतायई लताभ्याम लताभ्य। इसी प्रकार लता के चलेंगे। देखिए अब हम पंचमी विभक्ति को देखते हैं। रमायई, जो रमायई की ध्वनि आ रही है, देखिए जो डबल मात्राएं होती हैं स्त्रीलिंग में प्राय चतुर्थी एक वचन में लगती हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। अब हम पंचमी विभक्ति की ओर चलते हैं। रमायः, रमाभ्याम, मार्कर की थोड़ी समस्या है, आज इसको सही कर लेंगे। रमायः रमाभ्याम और रमाभ्यः, पंचमी हो गई छात्रों। देखिए परिवर्तन कहाँ आया? पंचमी के एक वचन में, बाकी तो वो शेष चलेगा ही। अब षष्ठी में भी जो छात्र होता है वो ये इसी प्रकार से होगा। षष्ठी का जो एक वचन होगा वो इसी प्रकार होगा। रमायः, रमायः। षष्ठी का जो एक वचन और पंचमी का जो एक वचन होगा वो एक समान होगा। अब ये जो है, ये षष्ठी का जो द्विवचन है रमयो, ये और सप्तमी का जो द्विवचन है वो भी समान बनेंगे। रमयो, रमायः रमयोः और रमानाम। क्या होगा छात्रों? देखिए अब यहां दो चीजें आती हैं, यहां तो रमानाम आएगा, ध्यान देने योग्य बात है। रमाणाम इसलिए आएगा, रसाभ्याम समांत पद, एक विशिष्ट सूत्र लग रहा है जो नकार का नकार कर रहा है, लेकिन ये नकार के स्थान पर नकार लता शब्द के रूप में नहीं होगा। ये ध्यान रख लीजिए, लता शब्द के रूप में नकार के स्थान पर नकार ही रहेगा, जबकि रमा में रकार आ रहा है, इसलिए नकार का नकार यहाँ पर हो गया। अब हम सप्तमी विभक्ति देखिए, षष्ठी में रमाया रमयो रमाणाम। अब हम सप्तमी विभक्ति की ओर चलते हैं। सप्तमी विभक्ति आएगा, सप्तमी का एक वचन आएगा, अत्यंत महत्वपूर्ण है। रामायण परिवर्तन हो रहा है, रमायाम। सप्तमी में जो परिवर्तन हो रहा है वो है रमायाम, ये इसी तरह आएगा रमयो। आप इनको बार बार अभ्यास करेंगे तो अब देखिए रमासु, रमासु। इसी प्रकार छात्रों जो परिवर्तन की स्थितियां हैं मैंने आपके समक्ष स्थापित कर दी हैं। जो जो परिवर्तन यहाँ पर हो रहे हैं वो मैं आपके सामने उपस्थापित करता जा रहा हूं। इसी प्रकार जो मुख्य परिवर्तन होंगे वो आगे भी मैं आपके समक्ष उपस्थित करूंगा, क्योंकि जो परिवर्तन होता है ना वही महत्वपूर्ण विषय होता है। यहाँ पर परिवर्तन के बिना कोई अन्य चीजों में तो प्राय समान ही होती रहती हैं। अब हम संबोधन की ओर चलते हैं। सप्तमी को एक बार फिर देख लीजिए, रमायाम रमयो रमासु। अब हम संबोधन की ओर चलते हैं तो संबोधन में आएगा हे रमे, हे रमे, ये संबोधन का चिन्ह लगाएंगे। और देखिए संबोधन का एक वचन हे रमे आ गया, हे रमे।
संबोधन का चिन्ह अवश्य लगाएं। और हे रमा, थोड़ा मार्कर की आज समस्या है, इसको कल सुधार कर लिया जाएगा। हे रमे, हे रमे, हे रमा। छात्रों अब आप देखिएगा, ये थोड़े मार्कर ये बच्चे थोड़े छेड़ देते हैं। अब रमा शब्द के रूप में परिवर्तन कहाँ हुआ? रमा शब्द का जो रमा प्रातिपदिक था, रमा शब्द का अर्थ होता है लक्ष्मी, और हमने रमा जो का त्यों यहां पर आ गया, कोई हलंत विसर्ग नहीं। रमा रमे रमाहा, रमाम रमे रमाहा। यहाँ द्वितीय में परिवर्तन हो रहा है, बाकी कोई परिवर्तन नहीं है। तृतीया में जो परिवर्तन है रमया रमाया। देखो छात्रों क्या गलती करते हैं छात्र प्राय यहाँ पर पे इस स्थिति में, यहाँ क्या गलती करते हैं? इस स्थिति में छात्र क्या करते हैं? छात्र यहाँ परिवर्तन करते रमाया कर देते हैं, वो गड़बड़ हो जाता है। रमया रमाभ्याम रमाभि, रमायै रमाभ्याम रमाभ्यः। यहाँ पे जो पंचतुर्थी का है रमये, रमे ने होकर के रमायै होगा। चतुर्थी में क्या होगा छात्रों? रमायै होगा। पंचमी में रमाया रमाभ्याम रमाभ्य, षष्ठी का रमाया रमयो रमाण, सप्तमी में रमायाम रमयो रमासु। संबोधन में हे रमे, देखिए हे रमा की जगह हे रमे आ जाएगा, हे रमे हे रमा। इसी प्रकार छात्रों लता शब्द के रूप बनते हैं। जो वेद विभूषण प्रथम वर्ष के छात्र उत्तीर्ण करके द्वितीय वर्ष में आए, वो भी अभी नए बच्चे तो हमारे से नहीं जुड़ रहे हैं सोशल मीडिया ग्रुप से। वेद भूषण के जो द्वितीय वर्ष के छात्र हैं, वो उनके अलावा अन्य वर्षों के भी छात्र, क्योंकि ये शब्द रूप कौशल आना अत्यंत आवश्यक है। मुझे कल अपनी टिप्पणी पुस्तिका में, उत्तर पुस्तिका में इसी प्रकार जो का तो केवल लता शब्द में यहाँ परिवर्तन नहीं होगा, लता नाम बनेगा, रमानाम की जगह लता नाम। मुझे लता शब्द के रूप प्रेषित करें, फोटो खींच करके ग्रुप पर प्रेषित करें। अब नए रूप के साथ कल मिलेंगे। नमो नमः, धन्यवाद।